अगर आप भी इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, शायद कुछ चीज़ें आपके काम आ जाएं। मैं आज इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो रही है। दोस्तों, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे ही दो कपल्स जो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इनफर्टाइल कपल्स कहते हैं। अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप इनफर्टाइल कपल हैं या नहीं। अगर आपकी शादी को अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी से इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आप 100% इनफर्टाइल कपल हो जाएँगे। अभी आप इनफर्टाइल कपल नहीं हैं। अगर आपका एक बच्चा पेट में आया और वो खराब हो गया, उसके बाद दूसरा कंसीव नहीं हो रहा है, तो भी आप इनफर्टाइल कपल नहीं हैं, आपकी फर्टिलिटी मेंटेन है। थोड़ी सी सुझाव से, थोड़ी सी मेडिसिन से आपकी फर्टिलिटी दोबारा फिर से वापस आ सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या होता है। सबसे पहला रीज़न होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका खाना हो, या फिर जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, सपोज आप अपना एक बच्चा चाहते हैं, मेल या फीमेल कुछ भी चाहते हैं, उसकी अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो कंसीव होने में समस्या होती है। अब स्ट्रेस का सीधा आपका जो कनेक्शन है वो आपके ब्रेन से होता है, क्योंकि सारी आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटी आपके ब्रेन से होती हैं। औरतों में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहाँ से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि जीएच है, एलएच है, एफएसएच है, ऑक्सीटोसिन है। ये सारे हार्मोन्स जो औरतों का पूरा सिस्टम है उस पर काम करते हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। जब आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा तो आपका पीरियड भी डिस्टर्ब होगा। अगर आपका पीरियड डिस्टर्ब होगा तो 100% आपकी फर्टिलिटी भी डिस्टर्ब होगी। तो वीडियो में आप बहुत ध्यान से समझें कि स्ट्रेस किस तरह से आपकी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो 100% आपकी फर्टिलिटी बाधित हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है आज का फूड। आज जो आप जो भी खा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं मार्केट में, आपको हमेशा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भी मार्केट में आ रहा हो आप सीजन के हिसाब से उन चीज़ों को खाइए। अगर आप गर्मियों में मटर खा रहे हैं तो 100% वो मटर पूरी तरह से केमिकल से तैयार किया गया है। आप सोच कर देखिए, जो मटर हमेशा सर्दियों में आता है, सर्दियों का सीजन में मटर होता है, अगर वही ग्रीन मटर को गर्मियों के मौसम में उगाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं वो लगती हैं। उन पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए उस पे लाखों टाइप के केमिकलों का छिड़काव किया जाता है, फिर जाके वो मटर बनाए जाते हैं। सेम चीज गोभी के साथ है। अगर आप बिना सीजन के गोभी का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से केमिकल से तैयार की गई होती है, क्योंकि गोभी सिर्फ और सिर्फ ठंडियों में हो सकती है। गर्मियों में गोभी के होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा रोग उसमें आ जाते हैं। कभी भी उस पर बिना केमिकल के छिड़काव के आप गोभी पैदा नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले अपने खाने पर भी ध्यान दीजिए। जो सीजन चल रहा हो उस सीजन के फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ खाइए। और आपको एक चीज नहीं खाना है, वो है मैदा। अब आप ये मत सोचिए कि आप मैदे की रोटी नहीं खाते तो आप मैदा नहीं खा रहे हैं। अब मैदे से जुड़ी आप जो कुछ भी चीजें हैं, आप एक बार ध्यान से समझिए क्या क्या मैदे से आप बना खाते हैं। सबसे पहला, मॉर्निंग में आप ब्रेड लें, बिस्किट लें, कुछ भी लेते हैं मैदे से बना हुआ है। चिप्स लेते हैं, नमकीन लेते हैं, मैदे से बना हुआ है। कोई भी कंपनी आज के टाइम में किसी भी कीमत पे बेसन से नमकीन नहीं बनाती। अगर आप बहुत ब्रांडेड नमकीन खाते हैं तो शायद, लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ खतरनाक है। जिस तेल में वो बनी है वो तेल उस नमकीन से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, आज के टाइम में इतनी सरसों नहीं होती कि लोग सरसों के तेल में चीज़ों को बनाएं। वो हमेशा पामोलिन ऑयल में बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जब आप पामोलिन ऑयल से बनी चीज़ें खाते हैं, मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पास्ता हो, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को खराब करेंगी, आपको जो है बांझपन से जूझने में मदद करेंगी। इसलिए आपको अपना घर का खाना बना के खाना है, अपना नेचुरल चीज़ें खानी है। नेक्स्ट रीजन होता है एसटीडी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ बीमारियां जैसे कि सिफिलिस है, गोनेरिया है, या कुछ और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जिनकी वजह से भी आपकी इनफर्टिलिटी बाधित हो सकती है। अगर आपको इनमें से किसी भी बीमारी की शंका होती है, आपको नीचे के रास्ते जलन खुजली होती है, या फिर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो फटाफट से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपकी टेस्ट के बाद एक बेस्ट मेडिसिन रिजर्व करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे, जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसा कि मैंने बताया था पहले,
हार्मोन्स में आपका थायराइड है, प्रोलैक्टिन है और आपका इंसुलिन है। अगर आप डायबिटीज़ है आपको, आप शुगर के पेशेंट हैं, तब तो फर्टिलिटी वैसे भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर आप ओबेस हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा, तो आप 100% अपना थायराइड का चेकअप कराइए, देखिए कहीं आपका थायराइड बढ़ा तो नहीं है। तो यही सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। और एक सबसे बड़ा रीजन है आज के टाइम में स्ट्रेस भरी लाइफ, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और ये भी स्ट्रेस भरी लाइफ एक ऐसा स्ट्रेस बनाती है जिसमें लोग अपना करियर बनाते हैं। करियर बनाते बनाते पता ही नहीं चलता कब 30 से 32 हुए और 32 से 35 साल के हो गए। आप सोच कर देखिए, जब आप 35 साल के हो जाते हैं, ऑन एवरेज इंडिया में या बाहर भी जो एज है वो 60 से 70 साल होती है। अगर आप 35 साल पे शादी करते हैं 36 साल पे, तो सोचिए आपकी आधी एज तो निकल ही गई। यंग किसे कहा जाता है, जवान किसे कहा जाता है? जिसकी जो एज है वो 20 से 25 या 26 साल की हो, उसी को लोग आज के टाइम में यंग कहते हैं। तो अगर आप बुढ़ापे में बच्चे की उम्मीद करेंगे तो कहाँ से बच्चे आएंगे? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग अपना करियर बनाने के लिए बहुत लेट उम्र में शादी करते हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें फर्टाइल होने में, उनको प्रेग्नेंट होने में, उनको कंसीव करने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर आपकी एज 35 से 40 साल है और आपकी नई नई शादी हुई है, अगर आपको कंसीव करने में समस्या है तो आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अब उतना टाइम नहीं रहा कि आप 2-3 साल तक इंतजार करें। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी जो एज 20 से 22 साल है, तो वो चाहे तो 2-3 साल इंतजार भी कर सकता है, किसी डॉक्टर के पास ना जाए, नेचुरल ट्राई करे। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, बच्चे के लिए सेक्स करें तो मजे के लिए सेक्स ना करें। अगर आप बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स करते हैं, अपने पार्टनर से मिलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें अल्टरनेट डे मिले। और आपको जब पीरियड जिस दिन आया हो उस दिन से कैलकुलेट करके पीरियड के जो बीच के 14 दिन होते हैं, जिस दिन से आज शुरू हुआ उस दिन से गिनिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, इन दिनों के बीच यानी 10 से 16 या 17 दिन या एक हफ्ता, ये जो बीच का है, उसी में आपको अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए। अगर आप डेली के डेली अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो भी आपको प्रेग्नेंट होने की कोई चांसेस नहीं रह जाते। इसलिए क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूअस हर दिन अपना जो सीमेन है डिस्चार्ज करता है, तो उससे क्या होता है कि जो उसकी इस सीमेन की पावर है, जो उसके स्पर्म की पावर है, वो कम हो जाती है। जब आप अल्टरनेट डे सीमेन डिस्चार्ज करते हैं तो आपके जो स्पर्म है वो हेल्दी होते हैं और वहाँ पर वो अच्छे से एग को फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि पता नहीं किस दिन एग निकल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। औरतों में एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार एग निकलता है, वो भी मिडिल के एक हफ्ते के अंदर। वैसे तो लिखित में जब आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 14वें दिन एग रिलीज होता है, और उसी टाइम जब स्पर्म पहुंच जाता है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, आप सोच रहे होंगे कि जैसे आज मैंने पार्टनर के साथ रहा, कल नहीं रहूँगा, तो पता नहीं कि एग निकले और वो फर्टिलाइज ना हो। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। जो आज आप इंटरकॉर्स करते हैं उसके जो आपके स्पर्म है वो 24 घंटे तक लाइव रहते हैं, और जो ओवम है रिलीज होने के 48 घंटे तक लाइव रहता है। तो आप ये समझिए कि जब भी आप अल्टरनेट भी करेंगे, तो अगर एक रिलीज हुआ और आपका स्पर्म निकला तो 100% मीटिंग होगी और फर्टिलाइजेशन भी होगा। लोग क्या करते हैं, डेली का डेली पार्टनर के साथ रहते हैं और उसकी वजह से वीकनेस भी आती है और कमजोरी भी आती है और एक मानसिक तनाव भी बनाए रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको मानसिक तनाव नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, 100% आपको कंसीव हो जाएगा। आप मेडिसिन के रूप में कुछ भी नहीं लीजिए, अच्छा सा हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज जरूर करिए, अपना वजन कम रखिए, अपने वजन को कंट्रोल रखिए, 100% आप फर्टिलाइज हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।